तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम लोग प्रक्षेप गति के जुड़े ये वाला परवलय का सवाल को चुटकी में हल कर देंगे। प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, पृथ्वी तल से प्रक्षेप गति ऐसा बोलेगा या फिर प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप के लिए परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग पहले प्रक्षेप गति का परिभाषा लिखेंगे। जब कोई पिंड हवा में फेंका जाता है और वह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में एक वक्र मार्ग पर गति करता है और तो उसे प्रक्षेप गति कहलाता है। ठीक है, तो समीकरण अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये देखो ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, यू एक्स है, इसको हम लोग यू कॉस मानते हैं, और वाई है, इसको यू साइन मानते हैं। ठीक है, अब इधर से वस्तु फेंक रहे हैं तो इधर से ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो उसकी पूरी ऊंचाई है और ये उसका वेग। ठीक है, तो अब हम लोग द्वितीय समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को बताना पड़ेगा कुछ। तो हम लोग ऐसे लिखे समीकरण, इसको अच्छे से लिख सकते हो आप। देखो, माना कि वस्तु की चली दूरी x है। ठीक है, इस पर चल रहा है तो चली हुई दूरी x पर आएगी, और स्थिति p है। स्थिति p क्यों है? क्योंकि इस वेग से यहाँ तो गया लेकिन और ऊपर नहीं गया, बल्कि ऐसे आ रहा है, तो स्थिति हम इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मान लिए। ठीक है, तो अभी समीकरण 2 लिखे। समीकरण गति का समीकरण 2 ही क्यों लिए? क्योंकि इससे हमारा सुविधा से बनेगा। जैसे कि वेग चाहिए तो वेग है, समय भी है, त्वरण भी हो सकता है तो वो भी है इधर। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देते हैं कि यू एक्स और यू वाई को क्या माने हम लोग से यू कॉस और यू साइन मान लिया। ठीक है, अब एक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक्स वाला के लिए, तो एक्स करके समीकरण लिख दिया। अब इसमें यू का मान रख देंगे, तो यू कॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे त्वरण है ए। ठीक है, तो ये 0 कैसे हो गया? क्योंकि ये वेग से ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते ही वेग कम होते जा रहा है, क्योंकि और वेग रहता तो और ऊपर नहीं चल जाता। वेग कम हो रहा है, इसी कारण वापस गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे आ रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग ही शून्य है तो त्वरण भी शून्य है। ठीक है, तो इससे भी गुणा करें तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये बचा हमारे पास, तो इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग टी को लाने के लिए हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे, यू कॉस थीटा को। ये जाएगा एक्स के नीचे भाग में हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, उसको डबल बंद कर देंगे। हम लोग ऐसे वाई के लिए निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसी समीकरण लिख दिए। ठीक है, और वाई के लिए हम लोग क्या मानते हैं, यू साइन थीटा यू को, और टी वैसे ही। फिर ए त्वरण जी का मान माइनस कैसे हो गया? क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो गुरुत्वीय प्रभाव कारण और नीचे आ रहा है तो माइनस हो गया जी। ठीक है, और ठीक है, अब टी का मान हम लोग ये निकाले थे, अभी उसी को यहाँ पर रख देते हैं टी की जगह में। ठीक है, रख दिए जहाँ जहाँ जैसे था। अब हम लोग यू साइन थीटा को कॉस के नीचे लिख सकते हैं, ऐसे नीचे कॉस को नीचे लिख सकते हैं उसके। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। फिर ऐसे इसका गुणा कर दिया, और ये तो ऐसी है। ठीक है, अब इसको हम लोग tan लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस है तो tan लिख दिया, यू tan थीटा हो गया ये। और अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर लगा उस पूरे में, तो माइनस जी एक्स स्क्वायर लिख दिए। और इसका इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 2u cos थीटा, ये स्क्वायर लगाएंगे तो 2u cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका परवलय का समीकरण प्रक्षेप गति के लिए।